हमारे पास इस तरह की मौजूद होती हैं। इसको रस्सियों को कहा जाता है प्लास्टिक की, सेबा कहा जाता है, या फिर इनको पैकिंग वाली भी प्लास्टिक की रस्सियाँ कहा जाता है। ये बहुत बेकार सी होती हैं, ये पड़ी रहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम किस तरीके से अपनी डेकोरेशन के कामों में यूज़ कर सकते हैं और क्रोशिया बनाएंगे इससे, और ख़ूबसूरत से डेकोरेशन आइटम भी बनाएंगे। इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को घर पे बनाएंगे और आपके हज़ारों रुपीस बच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो इस तरह की ना मेरे पास मौजूद है ये जो रस्सी होती है प्लास्टिक की, और इसको मैंने ले लिया। और यहाँ पे मेरे पास क्रोशिया मौजूद हैं, और मैं यहाँ 6.5 नंबर का क्रोशिया सेंटीमीटर का mm का मिलीमीटर मैं ले लूँगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम वुल से नहीं बल्कि इन रस्सियों से जो है वो बनाएंगे खूबसूरत से क्रोशिया के फ्लावर। किस तरीके से? बिल्कुल जी, एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसको इस तरह ले लूँगी और इस तरह से मैं एक छोटा सा होल कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, ये जो मैं स्टिच ले रही हूँ इसको कहते हैं सिंगल स्टिच। ठीक है, इस तरह से आपने लेके इसको एक बल लेना है और उसके बाद उसको आपने खींच लेना है दूसरे होल में से। इस तरह से मैंने 5 ले लिए, और 5 लेने के बाद एक छोटा सा मेरे पास होल बन गया। अब मैंने इस होल में जो है ना वो 10 स्टिच लेने हैं, और ये जो स्टिच मैं लूँगी ये डबल स्टिच है। ठीक है जी, ये डबल चेन है जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। पहले मैंने एक अंदर से इस तरह से गुजारा और फिर एक चेन लेके और फिर मैं दूसरा उसके अंदर से निकाल लूँगी, कुछ इस तरीके से। आप फोकस कीजिएगा कि मैं किस तरह से क्रोशिया कर रही हूँ, सेम तरीके से आपने करने हैं। और यहाँ पे डबल क्रोशिएट की हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। ठीक है, इस रिंग के अंदर से, ये जो रिंग हमने 5 सिंगल स्टिच का बनाया था, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इसी तरीके से करते हुए एक में से दूसरा लूँगी और इसे नीचे से गुजारते हुए फिर इसके अंदर से इसको दोनों को गुजार लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लूँगी और मेरे यहाँ पे 10 स्टिच जो है इसके अंदर आ जाएंगे। जब ये मैं 10 स्टिच कर लूँगी ना, तो उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में ये छोटा सा रिंग बनाया था, बैक साइड पे इसकी बचा हुआ जो है वो पार्ट होगा, उसको मैं खींच लूँगी ताकि होल मेरा कम हो जाए। अब यहाँ मैंने 10 कर लिए थे, और अब ये जो लास्ट वाला है ना, इसको मैं जो फर्स्ट स्टिच लिया था उसके अंदर से मैं क्रोशिया को गुजारूंगी, और यहाँ पे इसको लेते हुए मैं इस धागे को, इस रस्सी को इसके अंदर से पास कर लूँगी और सिंगल स्टिच करके बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं 3 सिंगल स्टिच ले लूँगी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है कि मैंने इस तरह से यहाँ पे ले लेना है, बिल्कुल जी, एक डबल स्टिच, और यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, अब मैंने इसी में जो है ना 5 स्टिच लेने हैं, तो यहाँ पे मैं एक और स्टिच यहाँ पे लूँगी इसी तरीके से। और ये आप देख रहे होंगे, पहले मैंने 2 लिए और उसमें से उसको मैंने पास किया इस तरीके से, और ये मेरे पास आ गए 3 स्टिच। अब मैं 2 में से गुजार लूँगी और उसके बाद फिर मैं 2 में से गुजार लूँगी, तो ये यहाँ पे मेरे पास डबल क्रोशिया आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे। सेम वे में आपने बनाते जाना है। क्रोशिया बनाना बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने भी मेरी वालदा को हालांकि आता था, लेकिन मैंने भी अपनी वालदा से नहीं सीखा। मैंने इसी तरह से इसको नेट से ही सीखा है, बिल्कुल देख के। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ को इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि आपको चीज़ों का जब शौक़ होता है ना, तो फिर आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। यहाँ मैंने 5 स्टिच लिए, उसके बाद मैंने सेम में ही एक सिंगल स्टिच लेके इसको बंद कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट में से एक जो है ना सिंगल स्टिच लिया, और उसके बाद मैं उसमें फिर डबल स्टिच लूँगी, और इस तरीके से मैं इसको बनाती जाऊँगी। अब मैंने ये 10 स्टिच लिए थे। ठीक है, मैंने 10 बना लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक में मैं 5 स्टिच लेके फिर सिंगल स्टिच लूँगी नेक्स्ट में, और फिर मैं एक में 5 स्टिच लूँगी, फिर सिंगल स्टिच लूँगी नेक्स्ट में और बंद कर दूँगी। इस तरह से मेरा ये फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। लास्ट में मैं इसको इस तरह से बंद कर लूँगी, और उसके बाद उसको जहाँ हमने स्टार्टिंग ली थी वहाँ एंडिंग मिला के मैं बंद कर दूँगी, और मेरा ये फ्लावर बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल आसानी के साथ। ये देखिए मेरा फ्लावर रेडी हो चुका है।
और अगर हम चाहें तो हम रस्सियों का भी इस्तेमाल करके इस तरीके से, अगर क्रोशिया आपके पास बड़ा हो, मेरे पास हर साइज़ के मौजूद हैं, तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। अब ये जो पार्ट था ना, जो ये बच गया था, हमने कट किया, इसको मैं बैक पे ले आऊँगी और बैक पे जो स्टार्टिंग का हमारे पास पार्ट था, इन दोनों को आपस में मैं इस तरह से टाई कर दूँगी और एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। अब ये आपकी एक छोटी सी, आप फ्लावर कह लें, छोटी सी बास्केट भी कह लें, आपके बहुत काम आएगी। आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो इनके अंदर आप थोड़ी सी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो इस प्लास्टिक की रस्सी से मैंने आपको एक खूबसूरत क्रोशिया का फ्लावर बनाना बता दिया है और इस तरीके से आप वुल के साथ भी फ्लावर बना सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आपके बच्चों के ना ये टेडी बियर होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, ये अक्सर फट जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमें ये बना के दें, तो आपने सुई धागा ले लेना है इस तरीके से और सिंगल स्टिच एक तरफ से दूसरी तरफ जहाँ भी ये उधड़ा हुआ हो, फटा हुआ हो, आप इस तरीके से लंबे लंबे स्टिच लेते जाएंगे। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, सेम इस तरीके से मैंने आपको सर्दियों में रज़ाई भी बनाना बताई थी। जब लास्ट स्टिच ले लें, उसके बाद इसको एंड तक खींच लीजिए। अभी आपकी गुम सिलाई हो गई। अब यहाँ आप टाई कर दीजिए और आपका ये रेडी हो गया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास जी मौजूद था, ये जूस के डब्बे होते हैं, जूस के ग्लास होते हैं, खाली हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इस पर भी मैं इसी रस्सी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, प्लास्टिक की, और इससे मैं खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस बनाऊंगी बिल्कुल मुफ्त में। मैंने यहाँ ग्लू लगा दी और उसके बाद मैं इसको इसके गिर्द लपेटती आऊँगी। जब मैं इसके एंड पे आऊँगी ना, तो इसके एंड पे मैं बिल्कुल इसके ऊपर से रखते हुए फिर इसे साइड से थोड़ा सा निकाल लूँगी। इससे ये होगा कि इसकी यहाँ पे फिनिशिंग भी हो जाएगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब इस तरीके से मैं इसको घुमाते हुए पूरे ग्लास पे आराम से लगा लूँगी, बिल्कुल एंड तक मैं इसको लगा लूँगी बहुत ही आसानी के साथ। तो ये मेरा इस तरीके से कुछ हो गया है तैयार। अब मैं इसको ऊपर की तरफ लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर दूँगी। ठीक है जी, मेरा ग्लास हो गया है रेडी। तो इस तरीके से आप भी बेकार से जुगाड़ लगाइए और अपने घर को सजाइए। घर को सजाना इतना मुश्किल नहीं होता, आप अपने घर को बहुत आसानी के साथ सजा सकते हैं, बिल्कुल बेकार की चीज़ों से मुफ्ते में। यहाँ पे मैंने ले लिया है वुल और इसको मैंने रेडी कर लिया। अब मैं चाह रही थी कि मैं इस पर फ्लावर लगाऊं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे वुल ले ली है, मेरे पास ये मल्टी कलर है, ग्रीन और ग्रे में, और यहाँ मैंने क्रोशिया लिया है 3.0 जो है, या 3.5 mm का आप ले लीजिए। अब मैंने एक छोटा सा रिंग लिया और मैंने सिंगल स्टिच ले लिए। यहाँ पे मैंने रिंग के अंदर जो है ना स्टिच लेने हैं, और आप चाहें तो स्टिच वाला रिंग ले लें, एक सिंपल रिंग लेके उसके अंदर आप इस तरह से स्टिच ले लेंगे। और यहाँ मैंने डबल क्रोशिया ले लिया था, बिल्कुल 5 स्टिच लूँगी मैं यहाँ पे। और फिर मैं उसके बाद क्या करूँगी कि उस 5 स्टिच के अंदर मैं सेम तरीके से पहले यहाँ पे मैं ले लूँगी 3 मैंने ले लिए और 3 स्टिच लेके उसके बाद सेम में 5 ले लिया और इस तरह से मैंने एक फ्लावर बना लिया। जिस तरह कि मैंने आपको अभी प्लास्टिक से सिखाया, इसी तरीके से मैं वुल से बना लूँगी 2 फ्लावर। और इसके सेंटर में मैं यहाँ पे मैंने मोती लगा लिए और इसको मैं अपने इस ग्लास पे लगा दूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से अब मैंने ये रस्सी ले ली और इसको मैं बिल्कुल हैंगिंग कर रही हूँ, तो नीचे से मैं लाते हुए इसको इस तरीके से थोड़ा सा बना लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी जो मुझे हैंग करने के लिए काफ़ी हो, और फिर दूसरी तरफ से लाते हुए मैं इसको फिर नीचे की तरफ ला के इसको मैं बाइंड कर दूँगी, जो कि मैंने पहले बाइंड किया था उसके ऊपर। इस तरह से ये मेरा फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और ये मेरा ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं इसे डेकोरेट कर दूँ, तो मेरे पास शीशे पड़े हुए थे तो मैं वो इन पे लगा दूँगी। पहले इनकी साइड्स पे लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको साइडों पे लगा दूँगी। अब यहाँ मैंने दूसरा फ्लावर भी बना लिया था और उसके ऊपर मैंने मोती लगा लिए और उसको भी मैं इसके साथ यहाँ पे लगा दूँगी ताकि एक ज़बरदस्त सी लुक आए। और इस तरीके से शीशे लगा दूँगी और ये मेरा जी एक ज़बरदस्त सा हैंगिंग जो है वो रेडी हो गया है, डेकोरेशन पीस, एक ऑर्गेनाइजर ज़बरदस्त सा। अब इसे आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर लें, बच्चों की टेबल पे रख दें, डाइनिंग टेबल पे रख दें, या फिर आप इसमें अपने जो है वो कंघे वगैरह जो है वो अरेंज कर लें। तो बहुत ही आसानी से बेकार से जुगाड़ लगाया और आपका ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइजर बन के हो गया है रेडी।
नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। जब भी आप वुल वगैरह का काम करते हैं ना, तो क्या होता है, आप वुल लेकर आते हैं। यहाँ मेरे पास ये बिल्कुल जी ये इम्पोर्टेड मेरे पास वुल है और पिंक ब्लश है ये, और इसका नेम है। और जब हम निकालते हैं ना, हम ऊपर से इस तरीके से निकालते हैं तो क्या होता है कि हमारी उलझ जाती है, तो ये घूमता नहीं है सही तरीके से, हमारा काम मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, इसके जो दो ये होल्स होते हैं ना, इन दोनों में हाथ डाल के आपने इसे घुमाना है। फिर इसके बिल्कुल एंड से ना अंदर से आपने ये इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट निकाल लेंगे। अब ये हमें इस तरह से चाहिए। अब जो हमने ये छोटा निकाला है ना, इसके भी हम अंदर से एक पार्ट निकाल लेंगे। एक इसके ऊपर होगा, एक इसके अंदर होगा। अंदर वाला हम यूज़ करेंगे। अब जो हमने ये निकाला था ना, ये ऊपर वाला होगा। पहले तो हम इसको इसके अंदर डाल के इसको वापस रख देंगे। ये भी हमें थोड़ी सी चाहिए थी। अब इस वाले को भी हम जो कटिंग की थी तो इसको ऊपर लगा देंगे, और जो अंदर से हमने निकाला उसको यूज़ करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि आप जब काम करने लगते हैं ना, तो आपकी वुल नहीं उलझती और इस तरीके से आपका काम इजी हो जाता है। वरना क्या होता है कि वुल बार बार उलझ जाती है और काम हो जाता है मुश्किल। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने फिर वैसे ही फिंगर पे डबल करके एक रिंग सा बना लिया, और अब मैं इस रिंग के अंदर जो है वो स्टिच लूँगी। और यहाँ पे मैं स्टिच ले रही हूँ तकरीबन, मैं यहाँ पे जो है ना पहले तो एक ले लूँगी सिंगल, उसके बाद मैं डबल क्रोशिया ले लूँगी और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इसके अंदर से रिंग से गुजारते हुए पहले तो मैंने इसके ऊपर ले लेने हैं तीन मैंने ले लिए हैं स्टिच, और उसके बाद मैं उसमें से एक एक में से गुजारती आऊँगी। ठीक है, और इसको मैं रिंग में से गुजार के फिर मैं इसमें से डबल ले लूँगी, फिर डबल ले लूँगी, फिर डबल ले लूँगी। फिर मैंने क्रोशिया के ऊपर 3 ले लिए, धागों को 3 दफ़ा लपेट लिया। फिर उसको मैंने गुजारा रिंग के अंदर से, फिर एक स्टिच लिया और फिर उसको मैंने यहाँ डबल डबल करके ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास पहले एक सिंगल आया था, फिर डबल आया था, फिर ट्रिपल मैंने समझेंगे लिए। ट्रिपल के मैंने 3 ले लिए, और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे डबल ले लूँगी, डबल क्रोशिया लूँगी एंड में। उसके बाद सिंगल स्टिच लेके मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। बिल्कुल जी, मैं भी आपको बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। और सेम पैटर्न पे मैं दूसरी साइड पे बना लूँगी, और इस तरीके से ये मेरे पास कुछ आ गई है बटरफ्लाई। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी, नीचे से उसको खींच लूँगी और जो बैक के पे जाके इनको बंद कर लूँगी। अब एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पास बन के हो गई है तैयार। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मेरे प्रोजेक्ट अच्छे लगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इनकी डिटेल में भी स्लोली भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इनको बना सकते हैं क्रोशिया से। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक मेरे पास पिन मौजूद थी, मैंने ले ली, ऊपर मैंने 2 लगा लिए हैं पर्ल, और ये ज़बरदस्ती आपकी एक पिन बन के हो गई है तैयार। इस तरह की पिनें आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगे महंगे दामों, और ये आप घर पे बना सकते हैं। इस तरह की बना के आप सेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप जब पिन लेंगे तो पिन आपको सस्ती मिल जाएगी। होलसेल से आप लेंगे तो ये आपको 50 रुपीज़ में जो है वो 20 मिल जाएंगी, और उसके ऊपर आप इस तरीके से बनाइए और फिर आप इजीली जो है वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं घर बैठे ही। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।